वेबिनार ऑन डेली बेसिस फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। आज का जो मेरा टॉपिक है मैं बताऊंगी हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ वॉलनट ट्री। वॉलनट अखरोट जो है इसके क्या बेनिफिट हैं। नॉर्मल बात की जाए तो ये जो वॉलनट होता है ट्री जो होता है ये बिलोंग करता है फैमिली जो ग्लैंडिया के साथ बिलोंग करता है। अब अगर हम बात करें इसके क्या बेनिफिट हैं, सबसे पहले तो ये होता है जितने भी वॉलनट्स होते हैं, जो अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है, काजू है, कोई भी है, जो इनको ट्री नट्स का नाम दिया जाता है, ठीक है, अगर इनको कंबाइंड फॉर्म में देखा जाए तो इन सब के अंदर जो है इनके अंदर असेंशियल जो है वो फैटी एसिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। असेंशियल फैटी एसिड अगर हम देखा जाए तो जो वॉलनट होता है इसके अंदर जो असेंशियल फैट होती है जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, जिसने क्या करना होता है हमारी स्किन की जो है वो लाइनिंग फॉर्मेशन के लिए, हमारी आई के लिए, हमारी बालों की शाइनिंग के लिए जो है वो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा हमारे डिफरेंट जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, अगर हम देखा जाए तो उनके ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो हम कोई भी ऑर्गन है वो बना होता है फॉस्फोलिपिड से, फॉस्फेट प्लस लिपिड, ठीक है। तो उनकी फॉर्मेशन के लिए जो है वो हमें एसेंशियल फैटी एसिड जो है वो चाहिए होते हैं। तो ये जो वॉलनट होता है रोड के अंदर सबसे ज़्यादा जो एसेंशियल फैटी एसिड होता है उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो 72% जो है ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें जो है वो 59% जो है वो लिनोलेनिक एसिड होता है और 13% जो है इसमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है ये इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उनका बेसिकली काम ही क्या होता है कि मैंने बताया कि उन्होंने हमारी जो है इसमें स्किन हेयर नेल वगैरह की जो है वो में जो है ये इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा 80% जो है इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और जो सैचुरेटेड फैट होता है वो इसमें 10% होता है। ये जैसे मैंने बात की है कि ये क्या है, ये वॉलनट जितनी जो है इनके अंदर जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन में डिफरेंट आ जाते हैं, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के जो है अब इसमें आ जाएगा। तो ये जो ये होता है वॉलनट के अंदर जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो इसमें विटामिन ए है और विटामिन ई है। विटामिन ई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विटामिन ई जो है उसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन का नाम भी दिया जाता है। और विटामिन ई जो है इसने इसने काफ़ी सारी जितनी भी डिजीजेस होती हैं उनको प्रिवेंट करने में विटामिन ई का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। विटामिन ई जो है ये स्पेशली तौर पे देखा जाए तो ये किन फूड्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। विटामिन ई जो है जितने भी ये असेंशियल ऑयल्स वगैरह होते हैं, सॉरी जो होते हैं उनके अंदर जो है जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, ठीक है, इनके अंदर जो है जितने भी नट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर जो है विटामिन ई जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो विटामिन ए जैसे कि वॉलनट के अंदर प्रेजेंट होता है, अखरोट के अंदर तो विटामिन ए का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है कि इसने क्या करना होता है, इसने हमारी जो सेल्स हैं लाइनिंग्स उनकी डिफरेंटेशन वगैरह से प्रिवेंट करने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन्फेक्शन वगैरह से प्रिवेंट करने में जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और स्पेशली इसने जो नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह में जो है इसका इंपॉर्टेंट को प्रिवेंट करने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारी आईज को बेटर करने में जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट, आई साइट को बेटर करने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये था इसमें जो था वो वाइट फैट सॉल्युबल विटामिन जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। दूसरे अगर हम बात करें इसमें जो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, इसमें विटामिन B1 है, B2 है, B3 है और B5 है और इसमें B9 है और विटामिन सी जो है इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर देखा जो है मेन असेंशियल होते हैं, जो असेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर खुद प्रोड्यूस नहीं होते, उनको हमेशा हमें बाहर से डाइट से ही इंक्लूड करना पड़ता है अपने अपने अंदर, ठीक है। डाइट के थ्रू जो है वो इनका इंटेक करना होता है। तो ये जो लाइसिन और अर्जिनिन जो कि वॉलनट के अंदर प्रेजेंट होता है ये इजीली डाइजेस्टिबल जो है वो क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। अब अगर हम देखा जाए तो क्या वॉलनट का जो है वो इसमें जैसे मैंने बता दिया कि इसमें फैट सोल्युबल विटामिन भी प्रेजेंट है, इसमें वाटर सोल्युबल विटामिन भी मैंने बता दिया और इसके अलावा मैंने फैट कंटेंट की भी एक्सप्लेन किया। अगर हम देखा जाए तो जो वॉलनट है उसमें मेन कौन से ऐसे मिनरल हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, इसमें मैग्नीज होता है और कॉपर जो है वो प्रेजेंट होता है। कॉपर जो है वो एक मेन ऐसा जो है मिनरल है जिसका हमारी ब्रेन फॉर्मेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अलबत्ता वो वाले बच्चे जिनको जो है वो विल्सन डिजीज होती है उनके अंदर कॉपर का लेवल जो है वो क्यूमुलेट हो लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्यूमुलेट हो जाते हैं, उन बच्चों को जो है वो हम कॉपर वाली डाइट रिकमेंड नहीं करेंगे। तो वो बच्चे जिनको विल्सन डिजीज होती है उनको हम कॉपर जो है वो रिकमेंड नहीं करेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें जो है वो मेन एसेंशियल मिनरल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया है कॉपर है, मैग्नीज वगैरह है। तो ये जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एज अ को फैक्टर के तौर पे भी काम करते हैं। इसमें हमारे काफ़ी सारे जो होते हैं क्या है एंजाइम्स को फैसिलिटेट करने में जो है अब इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है।
इसके अलावा देखा जाए तो इसमें फाइबर भी प्रेजेंट होता है वॉलनट के अंदर, जो कि हमारे गट के सिस्टम को बेटर करता है। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें सिल्वर आयन भी प्रेजेंट होता है वॉलनट के अंदर, जो कि हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा इसमें आर्जिनिन जो है वो मेन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं वॉलनट के अंदर, जिसने करना क्या होता है कि अगर हम बात करें ना तो इनको जो है वो हमने इनको हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं जिनको ब्लड वेजल्स को डायलेट करने का हमने बेसिकली इनको वो डाइट देनी होती है जिसमें जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड को जो है वो ज़्यादा करे बॉडी के अंदर। नाइट्रिक ऑक्साइड ने बेसिकली क्या करना होता है कि ब्लड वेजल्स को डायलेट करना होता है। जैसे अगर हम बात करें तो एल जो आर्जिनिन है उसने क्या करना होता है, उसने आगे से करना होता है नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को ज़्यादा करना होता है। तो एल आर्जिनिन जो है वॉलनट के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा देखा जाए तो जो वाटरमेलन जो है, तरबूज जो है, उसके अंदर एक मेन कंपाउंड होता है सिटोस्टेरिलीन जो है, उसने जो है वो एक्टिवेट करना होता है आर्जिनिन को। आर्जिनिन ने आगे से नाइट्रिक ऑक्साइड को ज़्यादा करना होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड ने आगे से ये हमारी जो है वो ब्लड वेजल्स को डायलेट करना होता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना होता है। इस तरह थीरोस्क्लेरोसिस वगैरह से भी प्रिवेंट करता है। तो इसके अलावा देखा जाए तो 2017 और देखा जाए तो 2017 17 में जो था ये 3.8 मिलियन जो था वॉलनट को जो प्रोड्यूस किया गया था ओवरऑल द वर्ल्ड में, 3.8 मिलियन वॉलनट को की प्रोडक्शन हुई थी। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें जो वॉलनट के अंदर जैसे मैंने बात की थी कि कोई भी फूड है उसके अंदर मेन फाइटो केमिकल्स बायोएक्टिव कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इस तरह वॉलनट के अंदर जो है वो मेन फाइटोकेमिकल जो है वो कैटाचिन है, गैलिक है, एपीगैलिक एसिड है, ठीक है, गैलेटिन है। तो ये जो है वो क्या करते हैं कि ये हमारे जो स्लीपिंग हार्मोन होता है ना मेलाटोनिन को, उन्होंने इसको एक्टिवेट करना होता है कि हमारी स्लीप क्वालिटी को जो भी क्या करता है इम्प्रूव करता है। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें जो मेन एक्टिव कंपाउंड होते हैं उन्होंने हमारी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को जो है वो कम करना होता है। और ये मेन इन्फ्लेमेशन का बड़ा जैसे रोल होता है कि जितनी हमारी क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं उन्होंने उसको स्टार्ट करना होता है, तो इसलिए इन्फ्लेमेशन वाले फैक्टर्स को कम करना होता है। इसके अलावा देखा जाए वो पर्सन जिनको इससे एलर्जी है, हाइपरटेंसिव मतलब रिएक्शन देता है, जब भी वो लोग जो उनको नट्स की कंजप्शन करते हैं तो उनको जो है वो हमें उनको जो है वो हम ये नहीं देंगे, उनको हम जो है वो अवॉइड करेंगे। ठीक है। बाकी सारे ले सकते हैं। ओके सर, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया।